तो अनुपमा को किसने मारा है या फिर यूं कहें कि अनुपमा ने ऐसा क्या किया जिसके कारण अनुपमा को इतनी बड़ी चोट पहुंची है, या फिर यूं कहें कि अनुपमा की ऐसी कौन सी नई हरकत है जिसकी वजह से खुद ही अनुपमा को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी पड़ी है। दरअसल दोस्तों होने कुछ यूं वाला है कि अब अनुपमा धोखेबाज कहलाएगी। अनुपमा ने जो भी दगा किया है उसे उसकी सजा मिलेगी, लेकिन इसके पहले जितने भी सजा आज तक अनुपमा ने किया है उनका क्या, या फिर मैं यूं कहूं कि आज तक क्या कभी किसी ने अनुपमा के बारे में ये सारी चीजों को पॉइंट आउट किया है? तो दरअसल दोस्तों पॉइंट आउट किया, और वो है हमारी आद्या। और इसी के लिए आज ये जो हमारी आद्या यानी कि राही और अनुपमा के बीच की जो दूरी है ना, वो इसी वजह से है। दोनों के बीच में जो भी दूरियां हैं उनकी साफ और सिर्फ इकलौती कारण अनुपमा खुद ही है। तो क्या अनुपमा ने एक बार फिर से खुद को चोट पहुंचाया है, वो भी आद्या के लिए? और क्या ये चोट भी अनुपमा को सबक नहीं सिखा पा रही है? आइए जानते हैं कि क्या हुआ अनुपमा के साथ और कैसे अनुपमा और राही के बीच और भी दूरियां बढ़ेंगी और इनके बीच दुश्मनी की एक नई लकीर शुरू हो रही है, एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। आइए जानते हैं कैसे क्या कुछ होने वाला, आने वाले एपिसोड की क्या कहानी होगी आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों आज के एपिसोड में देखा गया कि अनुपमा और आद्या के बीच में पहले तो चीजें पहले से ही बिगड़ी हुई हैं, लेकिन हमारी राही जो अनुपमा से रूठी हुई है, कल फाइनल्स है, ये सोचकर अपने ही चुन्नी को, अपने ड्रेस को तैयार करते रहती है। लेकिन ये जो चुन्नी आद्या वहां लगाए रहती है अपने कमरे में कील पर, वहां से नीचे गिरता है और वहीं पर जस्ट कैंडल होता है। कैंडल में गिरकर वो चुन्नी जल ना जाए तो अनुपमा वहां पहुंचती है और अनुपमा उस चुन्नी को बचा लेती है। लेकिन हमारी आद्या को यह लगता है कि यह चुन्नी तो अनुपमा यानी उसकी मां जलाना चाहती थी, खराब करना चाहती थी ताकि मां ही जीत जाए। या फिर मैं यूं कहूं कि ऐसा लग रहा राही को कि उससे दुश्मनी निभाने के लिए, अनुपमा राही को हराने के लिए, ताकि राही 10 लाख रुपए देकर चले न जाए, इस वजह से अनुपमा यह कर रही है, ऐसा राही को लग रहा है। लेकिन यकीन मानिए अनुपमा ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि अनुपमा को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अनुपमा ने अलग सी भसड़ मचा के रखी है। या फिर मैं यूं कहूं कि ऑलरेडी अनुपमा ने अपनी जिंदगी में इतना कॉम्प्लिकेशंस पैदा करके रखे हैं कि उसे किसी भी दिक्कत को पैदा करने की जरूरत नहीं है। अनुपमा ने शाही परिवार का हाथ आज तक थामा है, इससे बड़ी दिक्कत कुछ और हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा सकता है कि अब अनुपमा ने उस चुन्नी को बचाया तो आद्या को पता है, तो आद्या गुस्से गुस्से में बाहर निकल जाती है गौशाला में, जहां पर हमारे गाय और बछड़े रहते हैं, वहां पर जाके सो जाती है, जहां पर रानी रहती है। और अनुपमा भी उसके पास आती है और अपना घुंघरू देती है, और एक घुंघरू जो एक पैर का रहता है वो राही को देती है, तो दूसरा जो घुंघरू रहता है वो माँ ही को देती है। बोलती है कि तुम दोनों मेरी बेटी हो, दोनों की ही जीत मैं चाहती हूँ। दोनों को घुंघरू देती है, जिसके बाद वहां से निकलती रहती है कि वहां पर प्रेम अनुपमा को देख लेता है कि हाँ, उन्होंने दोनों को एक एक घुंघरू दिया। लेकिन इसी वक्त बेमौसम बारिश शुरू हो जाती है, या फिर यूं कह कि आंधी तूफान शुरू हो जाता है। तो अनुपमा आद्या के पास पहुंच जाती है, क्योंकि आद्या बाहर सोई हुई है। तो आद्या के पास पहुंचती है अनुपमा और आद्या को बोलती है कि बेटा यहाँ से चल, लेकिन आद्या तो फुल बुखार रहता है आद्या को, तो आद्या टैबलेट खाकर सोई हुई रहती है। तो इतने में ही आद्या के पास अनुपमा बैठी हुई रहती है, तो तभी जो छज्जा रहता है वो भी वहाँ पे खस का ही बना रहता है, घास फूस का ही, तो वो गिरने ही वाला होता है कि ऐन मौके पर अनुपमा आती है, उस घास फूस से घिरे हुए सजे हुए छज्ज को रोक लेती है अपने पीठ के ऊपर, जहां पर अनुपमा को बहुत बड़ी चोट लग जाती है, ताकि वो आद्या की जान बचा ले, और आद्या की जान बचा भी लेती है। लेकिन अनुपमा को एक बहुत बड़ी चोट लग जाती है। लाजमी सी बात है कि अनुपमा जो चोट लगी है वो चोट अनुपमा को बहुत पहले ही लग चुकी है, लेकिन अनुपमा उस चोट को देख नहीं पा रही है। या फिर मैं यूं कहूं कि अनुपमा को ये पता ही नहीं है कि वो जो कर रही आद्या के साथ, उसकी वजह से ही ये सारी चोट लगी है। या फिर सीधे और साफ लफ्जों में मैं ये बोलूं कि अनुपमा ने आद्या के साथ अपनी इस जिंदगी को पहले ही खराब कर दिया। ये जो नई मार्जिन की लकीर बनी है ना, ये अनुपमा ने पहले ही बिछा दिया था। या फिर मैं यूं कहूं कि अनुपमा ने आद्या के लिए कभी अपनी आवाज को ऊंचा किया ही नहीं, कभी भी आद्या को एक तरफा प्यार नहीं दिया। मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया कि यदि अनुपमा आद्या से प्यार करती है तो आद्या के लिए लड़ती क्यों नहीं है? आद्या को अपनी जिंदगी में लेकर आने के लिए पूरे शाह परिवार को छोड़ती क्यों नहीं है? अनुपमा को दो नाव में सवार होना है, शाह परिवार भी चाहिए,
आद्या भी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, आज अनुपमा जो आद्या के लिए लड़ती है, उसके बाद आद्या के लिए छत को रोकती है, छत को रोकती है, फिर छत से छोट खाती है, तो तब आद्या को कुछ समझ में नहीं आता। जिसके बाद आद्या उठती है और देखती है कि अनुपमा साड़ी में, पल्लू में अपने आप को छिपा रही है, जहाँ पर आद्या को कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है। लेकिन आद्या द्वारकाधीश का धन्यवाद करती है और चले जाती है, सोचती है कि भगवान ने उसे बचा लिया। जिसके बाद आद्या कमरे में चले जाती है तो अनुपमा बेहोश हो ही रहती है। लेकिन आने वाले एपिसोड में अनुपमा और आद्या के बीच में दुश्मनी का ये मंजर एक नया मोड़ लेने वाला है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि अनुपमा और आद्या के बीच में अब कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जिससे इनके बीच में ये उम्मीद रहे कि ये दोनों एक होने वाले हैं। और भाई कहीं ना कहीं अब तो ऐसा लगता है कि अनुपमा और आद्या दोनों को ये बात बखूबी पता चल चुका है कि इनका कभी मिलन नहीं हो सकता। यदि मिलन होगा तो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा के एंड से ही हो सकता है, जब अनुपमा एक बहुत अच्छा काम कर दे, और वो काम है अनुपमा शाह परिवार को अपने घर से निकाल दे। जा दोस्तों, जब तक अनुपमा शाह परिवार से अपने घर को नहीं निकालेगी तब तक यकीन मानिए अनुपमा और आद्या के बीच में कोई भी दूरियां नहीं मिटेगी। क्योंकि भाई दूरियां मिटना छोड़ो, इनके बीच में नई नई दूरियां आती जा रही है। इनके बीच में नई नई दूरियों को शाह परिवार वाले पैदा करते जा रहे, और अनुपमा को कोई बात समझ में नहीं आ रही है। अनुपमा को समझ में आ रहा है, फिर भी अनुपमा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई एक बात बताना, पूरे शाह परिवार में कौन सा ऐसा आदमी है जो ये चाहता है कि अनुपमा और आद्या एक साथ रहे? भाई अंश, परी, ईशु, माही, अब ये लोग भी यही चाहते हैं कि आद्या और अनुपमा अलग हो जाए। हालांकि वो आद्या की एक गलती की वजह है, क्योंकि आद्या को ये बात बखूबी पता है कि भाई किसी भी तरीके से वो अब अनुपमा के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है। इसीलिए ये वो वजह है कि अब अनुपमा और आद्या के बीच में दुश्मनी की ये लकीर नहीं मिट पा रही है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि भाई अनुपमा और आद्या के बीच में यदि कोई दुश्मनी की लकीर है, उसे कोई मिटा सकता है तो वह केवल और केवल अनुपमा ही है। लेकिन फिर भी अनुपमा नहीं मिटाना चाहती, क्योंकि अब माही भी इनसिक्योर फील हो रही है। माही को भी अब यही लगने लगा है कि क्या अब आद्या के अंदर थोड़ी भी हमदर्दी है, क्योंकि आद्या को कुछ लगता ही नहीं है। या फिर यूँ कहें कि आद्या को किसी बात की कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि आद्या को सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में पड़ा है, ऐसा माही का मानना है। लेकिन यकीन मानिए ये सब कुछ आद्या की गलती नहीं, बल्कि आद्या ने बचपन में ही ये सारी चीज़ें देख ली थी। क्योंकि आद्या के लिए कभी अनुपमा ने एक तरफा प्यार नहीं किया, कभी भी जिंदगी में अनुपमा आद्या के लिए खड़े हुई नहीं है। इसी के लिए आज तक अनुपमा और आद्या के बीच में ये लकीर कायम है, और मुझे लगता भी है कि ये कायम ही रहेगा। यहाँ से कोई नहीं उठ पाएगा। सीधे और सरल शब्दों में इस पूरे वीडियो का सार बताऊं तो मुझे लगता है कि अनुपमा जब तक नहीं चाहेगी तब तक अनुपमा और आद्या के बीच में चीज़ें ठीक नहीं होंगी। यदि अनुपमा को आद्या के साथ रिश्ता निभाना है तो शाह परिवार को धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी ओपिनियन, ये थी आज आपके पसंद शो अनुपमा से जुड़ी एक और वीडियो। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लेकर कोई ओपिनियन हो, कोई प्रतिक्रिया, कोई सवाल सुझाव हो, और अनुपमा की निजी जिंदगी को लेकर, भाई यानी हमारे सीरियल की जिंदगी को लेकर कोई ओपिनियन हो, कोई प्रतिक्रिया हो, तो भी कमेंट के जरिए जरूर बताएगा। मुझे आपके सारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंद शो अनुपमा जुड़े एक और रिपोर्ट। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट विनू कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होंगे हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।